तो कांग्रेस पार्टी चुनावी राज्यों पर मेहरबानी का इल्जाम लगा रही है। इस बजट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट की तारीफ की है और इसे उम्मीद से बेहतर बताया। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट की तारीफ की और कोरोना संकट के बीच इस तरह का बजट पेश करने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। और हम सीधे जयपुर का रुख कर लेते हैं। भवानी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, आम आदमी के लिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए बहुत कुछ नहीं है इस बजट में, लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो क्या मानते हैं कि बजट उनके लिए अच्छा है या फिर कुछ और कमियां भी देखते हैं वो? देखिए प्रीति, आम बजट है तो जाहिर तौर पर आम आदमी क्या सोचता है, उम्मीदें कितनी पूरी हुई, टूटी, ये जानने के लिए हम चाय की थड़ी पर हैं। आप बताएं, इस बजट से आपकी उम्मीदें पूरी हुई है, टूटी है? नहीं, पूरी हुई है। क्या पूरी हुई है? जैसे मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ गांव में, तो सबसे ज़्यादा बजट ही इस बार किसानों को दिया गया है। पैसा बजट में एलोकेशन ज़्यादा किया कृषि क्षेत्र के लिए? हाँ, कृषि बिल्कुल। एमएसपी बढ़ाई है उन्होंने, मतलब 1.5 गुना कर दिया उसको, ज़्यादा खरीद ज़्यादा करेंगे इस बार एमएसपी की। बढ़ाई नहीं, लेकिन अभी वो जो पुरानी एमएसपी उन्होंने सरकार ने बताई। आप बताएं, आपको क्या लगता है इस बजट के अंदर क्या ऐसा अच्छा है, क्या लगता है क्या नहीं हुआ होना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार देश का जो बजट है वो केंद्र की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने हर वर्ग को देखते हुए, जिस प्रकार हम देख रहे कि देश में एक आग की तरह इस आंदोलन को हवा दी जा रही थी, लेकिन किसानों के लिए जो सरकार ने बहुत अच्छा एक एमएसपी और हर वर्ग का किसान ये सोच करके कि हम किसान जो देश का अन्नदाता है वो आज इस बजट से खुश है। और सभी वर्ग के लोग इसमें, जिस प्रकार से हम देखा जाए कि है ना, जो सीनियर सिटीजन है जो पेंशन को लेकर के, या फिर सीनियर सिटीजन में जो रिटर्न फाइल है उसमें जो राहत दी गई है, ये सब हर वर्ग में एक सोचने वाली, युवाओं को नौकरी देखी जाए, ये सब खुशी के एक लहर का मामला है जो हम सब लोग उसकी खुशी जाहिर आपके सामने करते हैं। एक जो इनकम टैक्स के अंदर लोग बड़ी उम्मीद लगा कर बैठे थे कि इस बार राहत मिलेगी, 1.5 लाख की बजाय एटीसी के अंदर 2 लाख होंगे, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जिस प्रकार से ये बजट आया है, हर आम आदमी को ध्यान रखते हुए एक अच्छा बजट आया है। हम इसकी टैक्स की बात करते हैं तो 75 अबाउट जो लोग हैं सीनियर सिटीजन, उन सबको पेंशन में इनमें राहत दी गई है और रिटर्न फाइल करने से भी उन्हें छूट दी गई है। जिस प्रकार से उस क्षेत्र आपको लगता है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए अब जो बजट आया, लोग सोचते थे कि नए टैक्स लगेंगे, नए टैक्स नहीं लगे, ये एक फ़ायदेमंद है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बजट है। इसमें पूरी अर्थव्यवस्था को, देश की को बूस्टर के रूप में काम करेगा। ये जो बजट आज माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा करी है, इससे रेलवेज, मेडिकल क्षेत्र, स्टूडेंटों के लिए, सभी के, मतलब हर वर्ग, छोटे उद्योगपति, सभी को सबको थोड़ा थोड़ा सबको दिया है। इससे देश को बहुत फायदा होने वाला है। थोड़ा सबको तो एक तबका है जो संतुष्ट नजर आ रहा है भवानी इस बजट से। इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट की तारीफ की है और कहा है कि देश के इतिहास में ये पहला बजट है जिसमें सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं सर, क्योंकि कोरोना काल में ये पहला बजट हुआ है, और इस बजट में किस तरीके से आप देखते हैं आम लोगों के नजरिए से? ये देश के इतिहास का एक रिवोल्यूशनरी बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आज तक के बजट में सबसे पहले प्रायोरिटी मिली है। हमारा बजट 1,18,000 करोड़ गया है, और अभी एयरपोर्ट, रेलवे, पावर लाइन, शिपिंग, पोर्ट्स, रोड मोनेटाइज होंगे तो 1 रुपया सरकार का तो 9 रुपये बाहर से आएंगे, तो 10 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, जिसमें आने वाले 5 साल के अंदर जो मोदी जी का सपना था कि हम लोग 110 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, वो आत्मनिर्भर भारत के तरफ हम आगे जाएंगे।
ऐसा मेरा विश्वास है। इस बजट उस तरीके से आगे जाने के लिए उपयोगी होगा। लेकिन विपक्ष काफी असंतुष्ट है इस बजट से। शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि बजट और बेहतर हो सकता था, लेकिन पूरी तरह से महाराष्ट्र को इसमें इग्नोर किया गया है। बजट पर शिवसेना सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत की क्या प्रतिक्रिया, हम उनसे जानते हैं। सर, कितने नंबर देंगे 10 में से? नंबर क्या देना है, गुमराह करने वाली बात है सारी, उसको क्या नंबर देंगे? 2, 1? क्या किन मुद्दों? देखो, जिन मुद्दे पर किसान लड़ रहा है, बजट में क्या बताया हमने बताया चावल के ऊपर हमने इतनी खरीदारी की, इतना खर्चा हुआ, हमने भाव बढ़ा के दे दिए, हमने गेहूं के भाव बढ़ाए, हमने दलहन के भाव बढ़ा दिए हैं। तो पूछता हूँ, 2013 की कंपैरिजन करते हो आप, तुलना करते हो, तो 2013 में दलहन का भाव क्या था, 2013 में चावल के गेहूं के भाव क्या थे, वो भी तो बताओ। सर, ये भी तो ये जो गुमराह करने की स्टाइल है, वो ही तो है। किसानों को न्याय नहीं, बेरोजगार को न्याय नहीं। आप हर चीज निजीकरण के चक्कर में जा रहे हो, हर चीज निजीकरण करना है। तो निजीकरण करते समय सबसे बड़े सोशल इम्पैक्ट कहते हैं ना हम लोग, उसका क्या होगा प्रभाव, उसका प्रभाव का नहीं सोचते क्या आप? हमारी देश की आबादी, ये भी एक बड़ा समस्या है। जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे इससे, उनके जीवन के बारे में आपने कुछ सोचा? वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने इस बजट में क्या बात की कमी बताई है,